हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन आईबीपीएस आरआरबी पीओ एग्जाम को टारगेट करते हुए। थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे पिछले सेशन के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आपको दिया गया है 5x² माइनस 20x प्लस 15 बराबर 0, y प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.125 इक्वल है 0.9 के। y प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.125 का मान है 0.9 के इक्वल। सबसे पहले तो अगर हम फैक्टर निकालना चाहे x के, तो देखो सब में 5 को बना रहे हैं, तो अगर आप इसकी जगह पर 5 का भाग देकर इसको ऐसा लिखना चाहो तो भी इसके फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उससे क्या होगा, निकालना आसान हो जाएगा। 3 के ऐसे फैक्टर की गुना करने पे 3, जोड़ने पे 4, तो मैंने बोला 3 और 1 मिल जाएंगे। ये माइनस का इसका अपोजिट मिल जाएगा, और ना ही आपको किससे डिवाइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो y की बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 का क्यूब है, 0.5 बोल दे, और जब उधर जाएगा तो y का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 0.4। तो कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे x का मान बड़ा है y से। पहला क्वेश्चन तो ये। चलिए सेकंड आपको दिया गया है x² प्लस 7 की पावर 3/2 बराबर है 7 की पावर 1/2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x। और y की पावर 13 माइनस 343 की पावर 9/2 अपॉन अंडर रूट y बराबर 0। इसका मतलब है √7। अगर मैं इक्वेशन को खोलना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन के आपके सामने आएगा कि x² ये प्लस का है, इसको इधर लेके आओगे, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, गुना करने पर 7 √7, जोड़ने पर ये तो दिख रहा है 7 और √7 ही फैक्टर होंगे इसके, और ये माइनस का है तो फैक्टर निकल कर जाएंगे 7 और √7। बस ऑब्जर्व करने वाली बात थी, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना था। मैंने बोला ये √y है, यानी y की पावर हाफ है। अगर ये इधर मल्टीप्लाई होगी तो y की पावर 13 मल्टीप्लाई y की पावर हाफ बराबर हो जाएगा 343 को क्या मैं 7 का क्यूब बोल सकता हूँ? ऐसा बन जाएगा। तो आप देखो ये बनेगा मेरे पास y की पावर, इसका एलसीएम लोगे 13/1 और 1/2 का 27/2, और 3 से 9 मल्टीप्लाई होगा, तो y का मान कितना मिल रहा है आपको, और इसका सिंगल ही मान आएगा, कोई पावर क्या है ऐसी आ रही। तो y का मान 7 आ रहा है प्लस का, और x का मान 7 भी है, √7 भी है, तो मैं ऐसा बोलूँगा y बराबर भी है और बराबर भी है किसके, x के। अगर y की पावर इवन में आएगी तो दो मान मिलेंगे, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। नेक्स्ट देखिए आप, 13x³ प्लस 142x² प्लस 216x बराबर है 5x³ प्लस 228x² के। और नीचे अगर हम बात करें तो 5y² माइनस 21y प्लस 18 बराबर 0। x³ को एक तरफ लेके आए तो 13 है, और ये माइनस का 5 बनकर आएगा, तो ऐसा बन जाएगा। प्लस का 142 माइनस का 228, यानी कि कितना बचेगा, 8 में से 2 गए 6, 22 में 14 घटाओगे 8 आएगा, तो माइनस का 86x² प्लस का 216x
ऐसा बन जाएगा। आप देखो सबके अंदर 2 भी काट सकते हैं, तो मैं ऐसा बोलूँगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बन जाएगा ये। अब हमें फैक्टर बनाने हैं, साथ में एक्स भी है। अगर आप एक्स कॉमन ले लोगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस फॉर्म में। कि गुना करने पर तुमको चाहिए 4 इंटू 108 और जोड़ने भी चाहिए हमको 43। मैंने बोला 108 में 18 का भाग जा रहा है क्या, तो हाँ भाग जा रहा है 18 का, ऐसे बनेगा। अच्छा, इसके अलावा आप ध्यान रखें तो 108 के अंदर 27 का भाग भी जाता है, 27 इंटू 4 होता है, तो मुझे फैक्टर मिल रहे हैं 27 और 16, बन जाएगा 43। तो देखो x का मान एक तो 0 मिल गया आपको, और कोई पावर 3 है, 3 मान मिलेंगे, एक 27 आया, ये माइनस का, दोनों प्लस के आएंगे, और किसका भाग दे दोगे। तो ये फाइनल जो वैल्यू मुझे मिली है वो मिली है x के वैल्यू की, कि 0, 16/4 और 27/4, तीनों मान पॉजिटिव है हमारे पास। अब हम बात करते हैं y के मान की। y के लिए मैंने बोला गुना करने पर 18 इंटू 5 90 और जोड़ने पे 21। तो 90 कैसे फैक्टर कि जोड़ने पे 21 बन जाए, तो आपने बोला 15 इंटू 6, 15 और 6, किसका भाग दे दोगे 5 का। तो y की जो वैल्यू मिल के आ रही है ये माइनस का प्लस में आएंगे, 3 और 1.2। यहाँ देखो 0, ये 4, अभी जो 3 है 0 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो आपका जो आंसर है क्या मिल जाएगा CND। चलिए मूव करते हैं आगे। एट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है 8 + 4√3 ब्रैकेट क्लोज x + 4√3 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 12y² माइनस 27 + 4√3y + 9√3 बराबर 0। कि पहले वाले में गुना करने पर 8 इंटू 4√3 और दूसरे वाले में गुना करने पर 12 इंटू 9√3। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, नॉर्मली इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो इस फॉर्म में दिए होते हैं ऑलरेडी। अब देखो 8 इंटू 4√3 दिख रहा है, तो x की जो वैल्यू मुझे मिल रही है डायरेक्ट बोल दूंगा, एक तो 8 आएगा और एक आएगा 4√3, यही आएगा। y की बात करें तो गुना करने पे 12 नाम 108 और 27 चौक भी 108 होते हैं, तो y के जो मान मुझे मिल रहे हैं 27 और 4√3। यहाँ भाग दोगे किसका 8 का, और यहाँ भाग दोगे 8 का, यहाँ किसका भाग देंगे, ऐसा ही मिलेगा। अब अगर आपको भाग देना कॉम्प्लिकेट लगता है तो आप एक काम और कर सकते हो। देखो इसके अंदर एक तो नॉर्मली हम लोग भाग देते हैं, भाग देने के अलावा एक काम और कर सकते हैं कि आप इन दोनों को सेम कर दो। ये दोनों सेम कैसे होंगे, 4 से काटा मैंने 2 बार, 4 से काटा मैंने 3 बार, यानी इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो x वाले मान को, और y वाले मान को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 24, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 54, ऐसा आ रहा है। आप ये देखेंगे कि जो 12√3 है वो इससे तो बड़ा है, और जो 54 है वो इससे बड़ा है। तो एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, तो आपका जो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा CND। तो आप चाहे तो कोफिशिएंट को इक्वल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवाइड की जगह पे। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 135 और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करने पर 90, जोड़ने पे 19। सिंपल से फैक्टर है। देखो पहले वाले में तो इसको आप क्या बोलोगे 15 इंटू 9 और साथ में 3 भी है, तो फैक्टर मुझे मिल रहे हैं 15 और 27, ऐसे मिल रहे हैं। और आप चाहे
तो 3 का भाग देके इसको ईजी भी बना सकते हो। तो 3 का भाग कैसे दोगे, सब में 3 कॉमन आ रहा है, और अगर सब में 3 कॉमन है इन सब में, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे बोल सकते हो, और गुणा करना है 45, 9 और 5, घटाने में 4 आ रहा है। साइन इसका अपोजिट बड़ी संख्या पे, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे y का मान प्लस का 10 और प्लस का 9, जब कंपेयर करोगे तो y बड़ा भी है और ये 9 के इक्वल भी है। ये आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर 1728 का अंडर क्यूब रूट और 2y² माइनस 51x प्लस 325 बराबर 0। अगर पावर ऑड नंबर में है या सिंगल पावर में तो केवल एक ही मान आता है जो कि पॉजिटिव होता है। अगर पावर स्क्वायर में पावर 4 है, पावर 6 है, तो 2 मान आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। मैंने बोला ये 12 का क्यूब दिख रहा है, तो ये मैं डायरेक्टली बोल दूंगा x का जो एक मान मुझे मिलने वाला है वो तो मुझे 12 मिलेगा। कह सकता हूँ ऐसा। यहाँ देखो गुना करने पर मुझे चाहिए 325 इंटू 2, तो 325 से 5 का भाग जा रहा है। या मैं इसको और ब्रेक करना चाहूँगी, तो ज़रूरत नहीं है वैसे, तो 10 बोल सकता हूँ बोलने को। 5 का भाग दिया तो 65 इंटू 5 इंटू 2 ऐसा बन रहा है। इस 65 को ब्रेक कर लो आप, कोई जोड़ने पे चाहिए मुझे, छोटा चाहिए, तो आप देखेंगे 26 और 25, तो y की जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है, एक तो मिलेगी 26 और दोनों किसके आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, इसका उल्टा कोई पॉजिटिव है यहाँ पे। तो y के मान मिले मुझे 13 और 12.5, जो कि 12 से बड़े, तो मैं ऐसा बोलूँगा y जो है बड़ा होगा x से। नेक्स्ट देखिए, अब अंडर रूट है x प्लस 3 पूरे के ऊपर बराबर है रूट 529 माइनस अंडर रूट 3/4 और y³ माइनस 7932 बराबर है 11,751 के। इसके रूट की बात करूँ तो 23 आएगा या 18 आएगा, यानी 5 है। और हमने जो इसका स्क्वायर किया तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, रूट हट जाएगा और 5 का स्क्वायर, तो x का सिंगल मान आएगा 25 माइनस 3 22। y की बात करें, इसको इधर ले जाओ तो जुड़ जाएगा, 11 और 18 हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 7 और 9 16 ऐसा मिलेगा। और एक किसका क्यूब रूट है, आप देखिए लास्ट में 3 है, तो लास्ट में 3 किसके क्यूब में आ सकता है, राइट 7 के क्यूब में। 3 नंबर छोड़े आपने, 19 से छोटा क्यूब, तो ये y का मान जो आ रहा है 27 आ रहा है, और सिंगल मान आएगा तो पावर 3 है, तो ये 22 से 27 क्या बोलोगे आप, y बड़ा है x से। (62 अपॉन x की पावर 3/7 माइनस 13 अपॉन x की पावर 3/7, ये बराबर है x की पावर 11/7 के। और नीचे y³ प्लस 629 बराबर है 972 के। मैंने बोला इन दोनों का बेस सेम है, x की पावर 3/7, तो एलसीएम लेके उधर भेज दूँ, तो 62 माइनस 13 ऐसा बोल सकते हैं। और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, तो जुड़ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 14/7 यानी कि 49 बराबर है। तो x के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे, प्लस का 7 माइनस का 7। y की बात करते हैं, इसको इधर लेके गए,
तो 12 में से हो जाएंगे 3, 6 में से 2 गए 4, किसका क्यूब रूट है तो आप बोलोगे 7 का। यहाँ पे लेकिन सिंगल मानेगा पावर क्यूब है, तो मैं बोलूँगा x बराबर भी है, लेकिन ये माइनस के चक्कर में क्या छोटा है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, y बड़ा और इक्वल होगा x के। फाइव रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 रूट 2 बराबर 0, और नीचे सिंपल से दिया हुआ है 8y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 7 बराबर 0। पहले वाले में गुना करने पर 5 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 कितना हो गया 30, और घटाने पर 1, तो मैंने बोला गुना करने पर 30 घटाने पर 1, 6 और 5 बन जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करने में दिक्कत क्या है कि अगर हम 5 रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो कंपेयर करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। उसके लिए भी क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं यहाँ पे अपन भी। साइन कौन से आएंगे, ये माइनस का है तो एक प्लस का और एक माइनस का, ऐसे आएंगे। अब आप देखो पहली बात तो हमें सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि माइनस माइनस आ रहा है CND बनता है। फिर भी अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो साइन की बात करते हैं, तो प्लस का अपोजिट -6 प्लस 5। वाई की बात करूँ मैं तो गुना करने पे 56 घटाने पे 10, 14 एंड 4। साइन की बात करें इसका अपोजिट, अब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, और यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 5 रूट 2 से। तो आप उल्टा भी कर सकते हो कि इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 5 रूट 2 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि थोड़ा सा कंपेयर करना आपको आसान हो जाए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस का 48 प्लस का 40, यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से तो माइनस का 70 रूट 2। तो अब डायरेक्टली दिख रहा है कंपेयर करने में आपको, अगर दोनों साइन सेम भी होते हैं प्लस माइनस नहीं होते तो आप कंपेयर कर पाते हैं। हालांकि हमें तो एग्जाम में क्या करना है, माइनस माइनस से तो CND लगाना है। चलिए, तो कभी कभी डिवाइड करने से बेटर होता है हम उसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में चेंज करके। देखिए इसका क्या आंसर आएगा, हाँ इसको भी हमें सोल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको 2 सेकंड के अंदर क्या लगाना है। क्यों लगाते हैं पता होगा आपको, ये आ रहा है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये भी एक प्लस एक माइनस, तो कंपैरिजन कभी हो नहीं पाता, इसलिए CND इसका आंसर आता है। आज ट्राई किए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास जो आए वो रूट के अंदर हो या पावर उनकी इस तरह से हो। देखो हमने बोला इस रूट को इधर ले जाओ, पहले तो बराबर में कर दोगे इसको, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और जब उसको इधर लेके आओगे तो x की पावर 13 और आधा 13.5 यानी कि 27/2 बोल सकते हैं, और ये 5 का क्यूब होता है। तो वही बातें बन गई देखो वापस से कि 5 की पावर कितनी बन जाएगी, ये 27/2 से 27/2 कैंसिल, तो x का केवल एक ही मान आएगा +5। y की बात करते हैं, अगर हम y की बात करना चाहें तो ये वही बात बन रही है कि वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आना चाहूँ मैं, 5 प्लस रूट 5y प्लस 5 रूट 5 बराबर 0। और फैक्टर आप जानते हैं गुना करने पे 5 रूट 5 दिख रहा है, तो y के जो मान मिलेंगे ये माइनस का इसका अपोजिट। और जब कंपेयर करोगे तो प्लस का 5 बराबर भी है, लेकिन प्लस का 5 इससे क्या है बड़ा है, तो x बड़ा और इक्वल हो जाएगा y के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 9x² प्लस 198x माइनस 432 बराबर 0, और नीचे दिया गया है 7y² प्लस 16y
माइनस के 156 बराबर 0। वैसे तो इसका आंसर सी एन डी है डायरेक्टली, बट हम जो इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं वो है कि इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, कि गुना करने पर 432 इंटू 9, मैं जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं कंपेरिजन, तो सीधा सी एन डी आप बोल दोगे। तो मैंने बोला गुना करने पे 432, अंकों का योग 9 आ रहा है और संख्या सम भी है, तो 18 का भाग जाएगा, इसको 18 से ब्रेक कर लो, ऐसा बन गया। और एक 9 ये था, तो आप देखेंगे 18 नाम, सो घटाने पे चाहिए ना, घटाने पे चाहिए आपको 432, तो 24 नाम कितना होता है, ये आपका फैक्टर निकल कर आ गया। जोड़ने पे चाहिए होते हैं तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि छोटा मान मिलता, प्लस 24 कर लेते हैं। यहाँ देखो 156 अंकों का योग कितना आ रहा है 12, 3 का भाग जाएगा संख्या 6, तो 6 का भाग भी जाएगा, 6 का जाएगा तो 12 का चेक कर लो, तो ये 12 इंटू 13 बन जाएगा, और एक 7 भी है। अब हमें घटाने में 16 चाहिए, मतलब हमें बड़ा नंबर चाहिए, और नंबर जब घटाएंगे तो आसपास होने चाहिए, तो 12 इंटू 13 को घटाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल बड़े मिलेंगे, तो आप क्या करो उसको ब्रेक करो ऐसे, तो एक मिलेगा 42 और एक मिलेगा 26, और घटाने में 16 आ रहा है, तो हमें फैक्टर निकालने थे मेरे लिए। तो चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें भी मेन जो है वो फैक्टर निकालना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कंपेरिजन तो आप कर ही लेंगे इसके अंदर, कि मल्टीप्लाई करने पर 14 के साथ 238 भी है, और ये प्लस का दिखा रहा है, जोड़ने पर आपको 132 चाहिए, तो ज़्यादा बड़े फैक्टर हम नहीं कर सकते। और नीचे वाले में सिंपल से दिख रहा है 13 और 4 साथ में ही है, कि मल्टीप्लाई करने पे 52, जोड़ने पर 17। सबसे पहले जो सिंपल दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। वाई की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 13 इंटू 4 ही आएगा, दोनों प्लस के आएंगे, और 4 का भाग दे दो, यानी कि 3.25, ये तो y के मान आ गए। x की बात करें तो गुना करने पर 14 इंटू 38, देखो इसके अंकों का योग 13 आ रहा है, यानी 3 का भाग तो नहीं जाएगा, 7 का भाग जा सकता है, और 7 का भाग जाएगा, संख्या सम भी है, तो 14 का भाग दे दो। जब मैंने 14 का भाग दिया, 14 कम 14, 14 7 98, ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक 14 ये लूँ, एक 14 ये लूँ, तो नंबर बहुत बड़े बन जाएंगे, हमें जोड़ने में चाहिए, तो इस 14 को ब्रेक कर लो आप, कर लिया ब्रेक, और फिर 14 7 98, 17 दूनी 34, तो 98 और 34 बन रहा है आपका 132। किसका भाग दे दोगे 14 का, जब भाग दिया तो प्लस का 7 आएगा, और ये प्लस का 3 से कम आएगा, 2.5 मान लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो देखो ये वाला मान इन दोनों के बीच में आ रहा है, 3 जो है वो 7 और 2 के बीच में आ रहा है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी एन डी आएगा। चलिए मूव करते हैं आगे, एक मिनट क्या इशू आ रहा है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 343 क्यूब रूट माइनस अंडर रूट 841 बराबर 0। गुना करने पर 40, घटाने पर 3, और नीचे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। वैसे तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे एक्स वाई नहीं है ना, तो उसको आप 0y बोल सकते हो, देखो ऐसा बोल दे। तो जो कांस्टेंट है उसका क्या माइनस है, या कांस्टेंट का क्या माइनस है, तो डायरेक्टली तो क्या बोल पाओगे आप, बोल सकते हैं सी एन डी। भाई वाई नहीं था तो मैंने 0y मान लिया, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। चलो फिर भी अगर फैक्टर निकालना चाहें तो गुना करने पे 40, घटाने पे 3, गुना करने पे 40, घटाने पे 3, मैंने बोला 8 और 5। साइन की बात करें, ये नेगेटिव का तो उल्टे सीधे साइन आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका उल्टा बड़ी वैल्यू पे, और 4 का भाग दे दो, तो माइनस का 2 और प्लस का 1.25। यहाँ बात करते हैं, ये 7 का है और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 36, तो वाई बराबर प्लस माइनस 6, तो वही बात आ रही है, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो सी एन डी आपका आंसर।
फिर भी आपको ध्यान रखना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वाई स्क्वायर है केवल और ये माइनस है तो भी आपके पास सी एन डी बन सकता है। अगर पावर सिंगल है या ऑड नंबर में तो केवल सिंगल मान आएगा पॉजिटिव, और पावर इवन नंबर में तो हमेशा दो मान मिलेंगे, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। देखिए इसकी बात करते हैं, इसको कितना बोल सकते हो आप, 5 इधर लेके जाएंगे तो पावर इवन है, ऐसा बन जाएगा। यह पावर सिंगल पावर है वाई, तो वाई का केवल एक ही मान आएगा, तो ये +4 है और ये +4 -4 है, तो मैं बोलूँगा वाई बड़ा भी है बराबर भी है एक्स के। यहाँ से आप ये बात बोल पाएंगे। चलिए सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मर्ज किया गया, देखो जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई भी करना है बोर्ड मास का यूज करते हुए, और फिर फैक्ट वैल्यू याद करनी है आपको एक्स की। दूसरी तरफ वाई की जो पावर निकालनी है हमको वो √1/4 है, मतलब उसकी 1/4 पावर निकालनी है आपको। पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और फिर अगेन उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देखिए क्या बोलेंगे, पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, तो 158 में 2 का भाग दिया आपने, कितना मिलेगा 79। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 80 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 240 - 3, तो मैं ऐसा बोलूँगा ये जो मुझे मिलने वाला है 237 नहीं है क्या, बन सकता है ऐसा, बन जाएगा ना। और आपने देखा ये कुछ ये माइनस माइनस सब कट गया, तो x का केवल एक ही मान आया माइनस का 9, कह सकता हूँ मैं ऐसा, हाँ या ना, कि 158 को डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 237 आया। और ये आने के बाद तो आपको y की पावर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिंगल मान है पॉजिटिव आएगा, और x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो y बड़ा है x से। चाहो तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अगेन उसका स्क्वायर रूट निकालो फिर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालना आपको आता ही होगा भाई, लास्ट में 6 या तो 4 आएगा या 6 आएगा, 2 नंबर छोड़े आपने, इससे छोटा स्क्वायर 14 का होता है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे 144 स्क्वायर होता है, 146 स्क्वायर नहीं होता। अगर 144 लेंगे तो उसका अगेन स्क्वायर रूट 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट, गुणा करने पर 28 × 3 यानी कि 84, और जोड़ने पे 19, तो सिंपल सा फैक्टर है तो कि गुणा करने पर 84 जोड़ने पे 19। सेकंड वाले में आपको पहले इनकी पावर निकालनी पड़ेगी, अगर याद होगा तो निकालने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसके अंदर कुछ भी, आपको सिंपल सा इजी सा कंसेप्ट है, इजी सा नंबर से, जो नंबर आपको अच्छे से याद होने भी चाहिए। जैसे मैंने बोला 28 थी या 84, तो 12 और 7 निकल कर आया, और डिवाइड कर दिया आपने 3 से। मान दोनों पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस है, माइनस का अपोजिट पॉजिटिव। तो x की जो मुझे वैल्यू मिली वो मिली 4 और समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। ये बात करूँ तो ये 256 का पहले स्क्वायर रूट निकालो, 16 और 16 का स्क्वायर रूट निकालो 4/, भाई 6 का होता है। तो y का जो मान निकल कर आया वो नेगेटिव में आ रहा है, और जब पहली बात तो नेगेटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप, x बड़ा हो जाएगा y से। चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये √x है, ये भी √x है, ये भी √x है, कि 3/√x + 8/√x बराबर है √x के, √x के, और y स्क्वायर का जो मान है वो बराबर है 9 की पावर 5/2 अपॉन √y। देखिए
रूट एक्स दोनों बटे में कॉमन आ जाएंगे, तो 3 और 8, ये तो बन गया 11 बटे, और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 11 बन जाएगा, सिंगल मान आएगा। यहाँ रूट वाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर इंटू वाई की पावर हाफ बराबर है 9 की पावर 5 बटे 2। तो आपने देखा ये 2 और 2 4 1 5, 5 बटे 2 कट गया, और क्योंकि वाई इवन आ रहा था इसलिए सिंगल मान आएगा पॉजिटिव 9। प्लस का 11 प्लस का 9 कौन बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे x बड़ा हो जाएगा y से, यही आपका आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का भी इसमें कंसेप्ट को यूज किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। बस सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये कि आपको फैक्टर निकालना है, लेकिन थोड़ी सी आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा करनी है कि उसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको सोल्व करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 53 बराबर है 150% ऑफ 78 के, और वाई का सिंपल सा मान है क्यूब रूट ऑफ 512। अगर पावर इवन है तो सिंगल मान आएगा पॉजिटिव, पावर ऑड है तो 2 मान आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बोला 150% का मतलब क्या है, एक बार तो पूरा आएगा एक बार आधा आएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। देखो 5 और 2 25 प्लस 29 64, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स का जो मान निकलेगा प्लस का 8 मिल जाएगा। ये रूट क्यूब रूट है और पावर एक ही है तो प्लस का 8 ही आएगा। कौन बड़ा है, तो मैंने बोला वाई बराबर भी है और माइनस से बड़ा है तो बड़ा भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक्स क्यूब का मान दे रखा है आपको 125 और y की पावर 5 का मान दे रखा है आपको 243। एक्स क्यूब बराबर 125 एंड y क्यूब का मान दे रखा है आपको 243। यानी में 125 का तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा और 243 की पावर 1/5 निकालनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको 5 तक की पावर कम से कम 5 तक याद हो, तो 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, 4 की पावर 5 1024 होता है, एंड ऐसे 5 की पावर आपको याद हो तो कुछ कैलकुलेशन जो इन फ्यूचर में आपके साथ आ सकती है आरआरबी पीओ के एग्जाम में वो इजीली बन जाएगी। देखो पावर इवन है ऑड है तो केवल एक ही मान आएगा, और इसको आप बोल दो 3 की पावर 5, तो y का कितना मान मिल जाएगा 3। तो x बड़ा है y से, सिंपल सा मिल जाएगा, वैल्यू याद रहेगी तो फटाफट से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए वापस से सिंप्लीफिकेशन को ऐड करते हुए क्वाड्रेटिक बनाई गई है आपके सामने। वाई स्क्वायर के फैक्टर तो इजीली आप निकाल लोगे कि गुना करने पर 169 और जोड़ने पे 26, लेकिन एक्स स्क्वायर के फैक्टर निकालने के लिए पहले आपको क्यूब रूट सोल्व करना पड़ेगा, उधर बोर्ड मास यूज करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हम इसको कर पाएंगे उतना ही इजीली हमारे लिए बन जाएगा, उतना ही कम टाइम इसमें लगेगा। मतलब मैंने बोला इसका क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट में 9 आता है, तो 9 के लास्ट में 9 आता है, 2 नंबर छोड़े आपने, 539 छोटा क्यूब 8 का होता है, यानी 89 का क्यूब है। तो मैं ऐसा बोलूँगा ये प्लस का 89 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 529 में 23 का भाग दिया 23 बार, और 23 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 अट्ठे 160 3 अट्ठे 24 यानी 184 और माइनस, तो ये तो मुझे मिल रहा है 160। इस दोनों को सोल्व किया तो, और जब 160 में 89 को माइनस करोगे, कुछ मिस्टेक किया है क्या? अभी चेक करना, देखो 59319 का जो क्यूब रूट निकाला हमने, एक मिनट कुछ मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे। देखो हम 3 संख्या छोड़ेंगे ना, 59 से छोटा क्यूब, तो मैंने बोला ये तो होता है 3 का, तो 39 आएगा, और 39 का मतलब है 160 प्लस 39। फिर कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर? पाँच सौ 23 का स्क्वायर होता है, कन्फर्म है। 23 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 184 आएगा, ये भी कन्फर्म है।
अच्छा सॉरी ये माइनस का है ना, ओके, तो ये 121 आएगा। तो एक्स के जो मुझे मान मिलने वाले हैं वो प्लस का 11 मिलेगा और माइनस का 11 मिलेगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोनों किसके मिलेंगे, प्लस के 13, और प्लस का 13 प्लस के 11 से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो वाई बड़ा हो जाएगा एक्स से। ये हम डायरेक्टली बोल पाएंगे। कैलकुलेशन में ज़रूरी देखो छोटी सी मिस्टेक हो रही थी हमारे पास, और बैंकिंग के एग्जाम के लिए तो केवल कैलकुलेशन ही ज़रूरी है, ऐसा बोला जाए तो बुरा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। चलिए फटाफट से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो हमने बोला इस वाले में फैक्टर निकालने हैं हमको, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 13x, और 52 में 16 घटाओगे तो 36 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पे 13 बन जाए। मैंने बोला 9 और 4, ये प्लस का दोनों किसका जाएंगे, माइनस के। डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और इसके मान जो मिलेंगे प्लस का 4 माइनस 4। मैंने बोला ये माइनस 4 इसके इक्वल है, और इससे क्या है, बड़ा है, तो वाई बड़ा भी है और इक्वल भी है, और प्लस तो बड़ा होता ही है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5x क्यूब बराबर है 112 डिवाइड बाई 7 प्लस 3x क्यूब के, और नीचे जो पावर दी गई है आपको y की पावर 1/3, y की पावर 1/3 इंटू 17 बराबर 51 डिवाइड बाई y की पावर 1/3। तो मैं ऐसा बोलूँगा सबसे पहले तो आप क्या करो, इस क्यूब को इधर ले आओ, तो 5x क्यूब में जब 3x क्यूब को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 2x क्यूब मिलेगा। और इधर की बात करें जब 7 का भाग दिया हमने यहाँ पे, तो 7 1 कम 7, 7 6 16 ऐसा बन जाएगा। तो मैं बोलूँगा एक्स क्यूब का जो मुझे मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और पावर इवन ऑड है तो इसका केवल एक ही मान आएगा जो पॉजिटिव होगा, कह सकते हैं ऐसा। यहाँ बात करते हैं, देखो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की पावर 1/3, 1/3 और 1/3, तो पूरा मिला के मिल जाएगा y। और 51 में इस 17 को डिवाइड करोगे तो 51/17 केवल 3 मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल पाओगे, x जो है बड़ा हो जाएगा y से। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके इन 5 में से RRB PO एग्जाम में आ सकता है इस टाइप से, जहाँ पे पावर्स डिवाइड में हो। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर पावर इवन है तो 2 मान आएंगे, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। लेकिन अगर पावर ऑड में, विषम संख्या में, तो उसका केवल एक ही मान होता है जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।